Hello students, Ikra High School online teaching method standard 5th unit 6 English medium. So you see here the poem title name class discussion, okay, poet Gervais Fenn. You can't see here this. So you see here class discussion hota hai na, whenever all the students, some are bright, some are dull, okay, they share their knowledge about different topics in different subjects, okay. So teacher asks questions, so they air their opinions, they say their opinions, they say their answers differently. But here the one girl Jane name, she didn't speak anything, she quietly listened all the chatters of the students. What is the matter? Teacher asked, is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in this world who are rather quiet, you know. देखो ये एक्चुअली जब क्लास में डिस्कशन हो रहा था जेन, इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड ए वर्ड, कहा कि तुमने कुछ वर्ड कहा नहीं. वी ऑल एड अवर ओपिनियन बट फ्रॉम यू वी बैरली हेड, हमने कुछ आपसे कुछ सुना ही नहीं. क्या बात है? यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर. नाउ टेल मी जेन एंड प्लीज़ बी प्लेन, इज़ देयर एनीथिंग द मैटर? मैम ने पूछा कि आपको कोई तकलीफ़, कोई प्रॉब्लम? आप तो बड़े गंभीरता से सुन रहे हो और कुछ बोल नहीं रहे हो. व्हाट इज़ द मैटर? जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक. जेन ने कहा. हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो, उनकी वॉइस एकदम क्लियर और हल्की सी थी. देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रैदर क्वाइट, यू नो. अब ये भी कहा दुनिया में ऐसे बहुत से भी लोग हैं, बोलते नहीं हैं लेकिन उनके पास बहुत कुछ होता है, बहुत गंभीरता से होता है, खामोश होते हैं लेकिन उनके पास बहुत नॉलेज होता है, वो बोलते नहीं हैं, है ना. हमें लगता है कि वो डल है. ठीक है. सो ये था क्लास डिस्कशन. नेक्स्ट सी हियर अनदर, यहाँ प्रोज देखिए. द टॉक्टिव बॉर्बर. व्हाट इज द हियर टाइटल? द टॉक्टिव बॉर्बर, यानी बातूनी बार्बर हजाम. ठीक है. आई विल रीड अलाउड दिस एंड आई एक्सप्लेन टू यू स्टूडेंट्स. Long, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. Each night she would tell a story to the king. She narrated ancient Persian and Arabic folk story. This is one of the stories from the Arabian Nights. Got it? तो यहाँ हम देखते हैं अरबियन नाइट्स भी बहुत सारी स्टोरी इसमें, ओके, फैबल्स है, ओके, इसमें ये बहुत फेमस है. तो बहुत लंबे समय पहले एक सुल्तान, उनका क्या नाम था? शौरियर. ये एक बहुत बड़े किंगडम पे राज करते थे. हिज क्वीन वाज ए गुड स्टोरी टेलर. उनकी जो रानी थी बहुत अच्छी कहानियाँ बोलने में मशहूर थी. ईच नाइट शी वुड टेल ए स्टोरी टू द किंग. हर नाइट में वो राजा को स्टोरी कहा करती थी. शी नैरेटेड एंशिएंट पर्शियन एंड अरबिक फोक स्टोरीज. ओके, गाँव देहात की स्टोरीज होते हैं, फोक स्टोरीज होते हैं, वो सुनाया करती थी. कहाँ की? एंशियंट, ओके, प्राचीन पर्शियन एंड अरबिक फोक स्टोरीज कहा करती थी. दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स. ये भी एक स्टोरी है, अरेबियन नाइट से लिया गया. गॉट इट? सो आई विल रीड अलाउड दिस फॉर यू, देन लिसन. स्टूडेंट्स, इन द सिटी ऑफ काशघर, एक शहर था, उसका नाम कैशघर था. लिव्ड ए बाबर हु वॉज ए ग्रेट टॉकर. वो एक बहुत बड़ा बातूनी था. एक शहर काशघर में रहा करता था बाबर हजाम, हु वॉज ए ग्रेट talker. Once the sultan called the barber to shave his head. एक बार उन्होंने हजाम को बुलाया गया, सुल्तान ने, कि उनकी बाल को मुंडवाने के लिए. The barber started talking non-stop instead of shaving him. The sultan got angry. अब वो उनका मुंडन करने की जगह पे और बात ही कर रहा था. तो सुल्तान ने क्या कहा? गुस्सा हो गए, एंग्री हो गए. When are you going to stop talking and begin do your work? कब आप अपना बकना रोकोगे और काम चालू करोगे आपका? द बाबर रिप्लाइड. बार्बर ने जवाब दिया, यू डू मी एन इंजुरी बाई कॉलिंग मी ए चैटरर. तुमने मुझे घायल कर दिए बातों से, मुझे चैटरर कहा. फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट. फॉर एवरीवन से, हर लोग कहते कि मैं बहुत खामोश हूँ. आई एम वेरी क्वाइट. आई हैव 6 ब्रदर्स whom you might call चैटरर्स. मेरे 6 भाई है. अब उन्हें सबको बुलाया जाता है चैटरर्स, बातूनी. लेकिन भाई मैं तो बहुत खामोश हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ बहुत क्वाइट हूँ. द नेम्स और
उनके नाम वो भी बोलने लगे। बैकबोन, ओके, बगबन, बैकबेरा, बगबेरा, बैक, बगबग। नेक्स्ट एल्कॉस, ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? एल्कॉस, उल्कुस, एनाशी, अननसिल एंड स्क्वाबैक, शबैकस। वन इज हमबैक्ड, वो कहा, अब वो उनके एक्चुअली बॉडी क्वालिटीज़ को भी बता रहा है। वन इज हमबैक्ड, एक गोनी होती है ना पीछे जो पीठ झुकी होती है। वन इज टूथलेस, एक के दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, एक पूरा अंधा है। वन इज डेफ, एक बहरा है। एंड द वन अदर वॉज ए डिफेक्ट इन स्पीच, ओके, वो जो हकला था ना जैसा बोलने में। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, लेकिन इनकी बॉडी क्वालिटी बताया, लेकिन ये सब बड़े टॉकर्स है, बड़े बात सुनिए। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स। ये कहने लगा, अपने बारे में डिस्क्राइब करने लगा। आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, मेरी फैमिली में मैं छोटा हूँ। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, ठीक है, मैं बहुत खामोश हूँ। गिव मी 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience, and send him away. I will not be shaved today. Give him 3 pieces of gold. अब उन्होंने ऑर्डर दिया, ओके, कि इनको बार्बर को 3 गोल्ड पीसेस दे दिया जाए। द सुल्तान क्राइड, चिल्लाने लगे, लूजिंग ऑल पेशेंस, अपना सब्र खोते हुए, एंड सेंड हिम अवे, भेज दिया गया। आई विल नॉट बी शेव टुडे, आज मैं शेव नहीं बनाऊंगा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, अब कहने लगे, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। अब ये कहने लगे, माई मास्टर, ओके, वो बोलने लगा, बार बार चिल्लाने लगा, क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, मैं ये जो नहीं था आपको ढूंढते आया, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, अब तुमने मुझे हुक्म दिया आने के लिए। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू, मैं जब तक आपका शेव नहीं करूँगा तब तक यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा, ये बार बार कहा। ही देन बिगैन नैरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड हाफ एन आवर, और दूसरे उन्हें ही देन, फिर बार्बर ने दूसरी स्टोरी को कहने लगा, वो लगभग आधा घंटे की थी। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नून, सेड द सुल्तान। सुल्तान ने क्या कहा बार्बर से? स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस, रोको आपकी जो फाइन स्पीचेस है, एंड लेट मी गो क्विकली, और मुझे तुरंत जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, अभी मुझे कोई एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अहमियत है, काम है, मुझे उसको करना है। आई हैव टू गो एट नून, मुझे नून पे जाना है, 12 बजे जाना है, मुझे छोड़ दो, सेड द सुल्तान। नेक्स्ट क्या हुआ देखते हैं, सी पेज नंबर 102, टर्न योर पेज। when he saw that the sultan was really angry with him, जब उन्होंने देखा कि सुल्तान इनसे वाकई में बहुत गुस्से है, द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, मास्टर आप गुस्सा मत होना, मालिक आप गुस्सा मत होना, आई विल बिगिन टू शेव यू, मैं आपका शेव करने जा रहा हूँ। सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगिन टू शेव, ओके, उन्होंने सुल्तान का हेड को थोड़ा वॉश किया और चालू किया शेव करना। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद अ रेजर, when he stopped and said, my master, you are acting hastily in this matter, go on shaving me, speak no more, ordered the sultan ने कहा, बातें मत करो, काम करते जाओ, be patient, सब्र रखो, said the barber, perhaps you have not considered well what you are going to do, I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it। और कहने लगा, आपने मुझे कहा कि आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए आपको जाना है कहीं पे, वो क्या है मुझे बताइए, मैं उसको मेरा इरादा आपको दूंगा, मेरा ओपिनियन दूंगा। फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लाइम्ड, और गुस्से में कहा, छोड़ो जल्दी से शेविंग करो, मुझे जाना है। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड टू गो एंड टू सी व्हाट टाइम इट वाज, माय पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। इतने में क्या हुआ, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, वो करने की जगह पे द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव, उनको आधा ही शेव किया और वहाँ से छोड़ के चला गया। टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज, देखा वक्त क्या है देखने गया। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड, अब मेरा सब्र ख़त्म हो गया, एग्जॉस्टेड हो गया, अभी नहीं है मेरे पास सब्र करने का मादा नहीं है। चिल्लाने लगे सुल्तान, बी कॉम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन ए मोमेंट, अब खामोश हो जाओ, आप एक मोमेंट में मैं आपका पूरा शेव कर दूंगा, बार्बर ने कहा।
said the barber, and saying this he continued shaving the sultan, और continued shaving करने लगे. But while he was doing this he could not help talking. लेकिन बाद में क्या हुआ? But while he was doing this, इस तरह से काम कर रहे थे, अपना शेव कर रहे थे, he could not help talking. If you could inform me what this important affair is, I would give more advice which you might find useful, he said. अब बारबर ने फिर से कहा, अरे बता दीजिए सुल्तान, ये आपका जो बड़ा इम्पोर्टेंस का काम के लिए आप जा रहे हो क्या है, अब मुझे बताइए, मैं उसके लिए आपको सलाह दूंगा. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाई नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बारबर को अब सेटिस्फाई करना चाहते थे, मुतमईन करना चाहते थे. ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग ए फीस टू सम फ्रेंड्स एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन ए हरी टू लीव. और कहने लगे, मेरे चंद मेहमान को मैं दावत देना चाहता हूँ, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत जल्दी में हूँ. When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed, जब बारबर ने सुना दावत के बारे में, उन्होंने कहा, that reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today. अब वो कहा, अरे मैं भी मेरे 4-5 दोस्त को घर पे इनवाइट किया है, बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन इट एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम. अरे मैं भूल गया, अब उनके लिए मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं किया. द सुल्तान हु वाज एट द mercy of the barber, the sultan who was at the mercy of the barber was ready to do anything to be rid of him. अब भाई ये तो फंस गए थे सुल्तान. अब तो द सुल्तान हु वाज एट द mercy of the barber के mercy रहम पे थे, क्योंकि उनको शेव कराना ज़रूरी था. देखिए, एक छोटा आदमी एक बड़ा आदमी कितना ये लाचार हो गया बारबर सुल्तान ने, और उनको इनसे छुटकारा पाना चाहते थे. बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड, जल्दी करो और अपना काम पूरा करो, उन्होंने कहा. एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और जो भी खाना मेरे लिए बना वो सारा मैं आपको दे दूंगा. प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स. फिर से वो बहस करने लगे, बताओ ये जो खाना आपका सर कितना आप मुझे देने जा रहे हो, ताकि मेरे फ्रेंड्स के लिए जो मैंने जिसको दावत दिया वो पूरा होगा कि नहीं. आई हैव इनफ फूड फॉर यू. द सुल्तान एक्सक्लेम, नहीं आपको जितना चाहिए उतना मैं दे दूंगा, काफ़ी मेरे पास है. बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन, और उनको हुक्म दिया गया नौकरों से कि जितना भी खाना बना यहाँ पे लाया जाए. द बारबर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, खाने को देख के कहा, दिस इज़ वेरी गुड बट आई शैल वांट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट आल्सो, मुझे कुछ इसमें कुछ फ्रूट्स भी चाहिए. द सुल्तान इन डिस्परेशन में, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, क्योंकि उनका शेव हाफ था, भाई अब इनका तो कहना मानना ही पड़ेगा वरना तो बहुत मुश्किल में है. ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड बी ऑल्सो ब्रॉट इन, सारे फल भी लाया जाए. ठीक है. द बारबर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन ईच डिश सेपरेटली. दिस टुक अप हाफ एन आवर. अब सारे डिशेस को टेस्ट करने लगे. उनका देखते ना चेहरे में आधा चेहरा मुड़ा हुआ है, और वो सारे खाने को टेस्ट करने लगे. द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली बट द बारबर डिड नॉट हरी एट देम. वो पैर मारे ज़मीन पे जोर थे, ठीक है, और लेकिन ये बारबर डिड नॉट हरी एट लेन, लेकिन ये कोई जल्दी नहीं थी. हाउएवर ही अगेन टुक अप द रेजर बट after a few minutes at work stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous. Okay, however he again took up the razor, ले लिया, but after a few minutes के बाद में आप वर्क stopped suddenly, अचानक रुक गए बार और चिल्लाने लगे. I never knew that you were so genius. मैं जानता ही नहीं था कि आप इतने जीनियस थे. Okay, I hope you better understand the story. Thank you students.